हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंजू टेलर्स पे। तो आज मैं आपको ड्रेस की कटिंग बताने वाली हूँ। ड्रेस का कटिंग करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जो हमको प्रिंट के हिसाब से कटिंग करने होते हैं, कुछ ऑल ओवर होते हैं, आप उसको कैसे भी कटिंग कर सकते हैं। तो हमको ड्रेस कटिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो लेंथ के हिसाब से कटिंग करना होता है अच्छा रहता है या पन्ने की तरफ से। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है, ड्रेस कंफर्टेबल कैसे रहता है। तो आपको शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, ये जो मैंने ड्रेस पहन रखा है वो ऑल ओवर प्रिंट है, उसको आप कैसे भी कटिंग कर सकते हो। देखो, इसमें थोड़ा एम स्ट्रेचेबल होता है। ये मैंने लेंथ के हिसाब से कटिंग करा है, पर मेरे पास में एक कपड़ा आया है वो पन्ने की तरफ से कटिंग करना पड़ेगा मेरे को, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबको शेयर कर देती हूँ। ऐसे ड्रेस अगर आपके पास में सिलने के लिए आते हैं तो उन ड्रेसों को आप कैसे कटिंग करें, उसमें आपको बहुत ही ध्यान रखकर कटिंग करना होता है। देखो, ये जो मैंने पहन रखा आप उसको ऑल ओवर है, ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। आप लेंथ के हिसाब से कटिंग करोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और पन्ने के हिसाब से कटिंग करोगे तो उसमें स्ट्रेचेबल नहीं होती है, और थोड़ा एम यहाँ से थोड़ा खिंचाव आता है। और कि उसमें कटिंग करते समय हमको ये वाले भाग थोड़ा ज्यादा लेना होता है, जो ये शोल्डर वाला भाग ज्यादा लेना होता है, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से खिंचाव आता है, और यहाँ से फिटिंग भी थोड़ी ढीली रखनी पड़ती है। और जो हमारे हिप साइड जो ये चाक वाला होता है उस पर से आपको खुला लेना होता है। जो नॉर्मल ड्रेस में होता है, जैसे कि पन्ने के हिसाब से लेंथ के हिसाब से कटिंग करते हैं, उस हिसाब से हमको ज्यादा लेना होता है। पन्ने वाले ड्रेस में जो कटिंग करोगे उसमें नॉर्मल ड्रेस जो कस्टमर का माप का लो उसमें 1-1 इंच ज्यादा रखना, खुला ये वाला भाग ज्यादा खुला रखना है। तो ये सब आपको मैं उस ड्रेस में बताती हूँ। देखो, ये मेरे पास में एक ड्रेस है, इसके आज मैं कटिंग करने वाली हूँ। देखो, ये इसमें वैसे प्रिंट तो ऑल ओवर है, कैसे भी आपको उसको कटिंग कर सकते हो। ये देखो, ये वाला भाग किनोर वाला भाग है, ये वाला जो दिख रहा है ये किनोर वाला भाग है इधर, पर इसके अंदर लाइनिंग है। देखो, आप पास से मैं दिखाती हूँ, जो लाइनिंग की वजह से मैं इस कपड़े को ऑल ओवर प्रिंट के हिसाब से नहीं कटिंग कर सकती, क्योंकि ये जो लाइनिंग वाली है ये टेढ़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप ऐसे ड्रेस आपको आते हैं तो उसमें आपको मैं बताऊंगी मेजरमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कंफर्टेबल कैसे रहता है ड्रेस, आप ऐसे कटिंग करो। जैसे ये अगर ये लाइनिंग वाला हिस्सा नहीं होता इसमें, तो ऑल ओवर प्रिंट है तो हम ऐसे कटिंग करते हैं तो कम बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ये वाला ऐसे कटिंग, जो जो हमारी जो किनार वाला भाग हिस्सा होता है उसको हमारे ऐसे रखना है, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और उसमें कभी भी टाइट नहीं होता ड्रेस की। जितनी बार वॉश करोगे वो ढीला ही होगा, फिटिंग नहीं होगा। और ऐसे वाले जो लाइनिंग, जैसे कि मैंने पन्ना की तरह ऊपर नीचे किनार है, जैसे ऊपर भी और नीचे किनार, इस हिसाब से कटिंग करोगे तो जितनी बार आप कपड़े को वॉश करोगे उतनी बार वो फिट होता जाएगा, और ये कट वाला भाग ऊपर होता जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह देती हूँ, आप लेंथ पन्ने की तरफ से कटिंग ना करें, लेंथ के हिसाब से कटिंग करें जब भी ड्रेस लाए। अगर आपको फिर भी वो आप लेके आते हो तो उसको कटिंग करते समय आप क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, चलो मैं बताती हूँ। देखो, ये मैंने ड्रेस अभी आपको बताया, वो देखो मेरे को सबसे पहले इसके कटिंग करते समय हमको क्या ध्यान रखना है। पहले हमको ये इसकी लेंथ मैंने पूरी रखनी है, ड्रेस की लेंथ मेरे को जितना है उतनी पूरी रखनी है, और इसको पहले ऐसे मोड़ लेंगे। हमको नीचे से इक्वल करना है, ऊपर से नहीं। अगर थोड़ा भी टेढ़ा होगा हम ऊपर से कट करेंगे, नीचे से ये जो पट्टी है जो इसमें बॉर्डर है बनी हुई है वर्क जैसे प्रिंट की, तो इसको हम कंप्लीट चारों भाग को, देखो डबल फोल्ड में है ये कपड़ा, मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड में कर रखा है, और डबल फोल्ड में करके मैंने को ऐसे मैंने ये नीचे ये अपने बॉर्डर पे ऐसे रख के और इसको स्ट्रेट करने, जितना भी कपड़े में उरे भी वो होगा टेढ़ापन होगा हम ऊपर से कट करेंगे, यहाँ से नीचे से कट नहीं करेंगे। एक तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो मेरे को इसका 13 इंच इसका मेरे को लेना है खुला। मैंने बताया एक वीडियो में बताया था, मैं सिर्फ 3 ही मेजरमेंट से ड्रेस की कटिंग कर देती हूँ, एक तो लेंथ, एक स्लीव और एक हिप साइड। एक हिप साइड एक हिप साइड से आप ड्रेस की कटिंग कर सकते हो। तो हिप साइड की जैसे हमारे
ड्रेस के जो कट होते हैं वो कट मेरे को इसमें 22 इंच ओपन रखने हैं। तो 22 इंच के अंदर 3 ऐड कर दो तो 25 हो जाएगा, 25 इंच हो जाएगा। पर ये मेरे को जैसे कि पन्ने की तरफ से मैं ड्रेस कटिंग कर रही हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, तो मैं ये 13 इंच खुला लूंगी। तो मैं इसको कट वाला भाग है जो वो 23 इंच खुला रखूंगी, जो हिप साइड है वो 23 इंच खुला रखने वाली हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये अभी कपड़ा वॉश भी करा हुआ नहीं है और जितनी बार वॉश करेंगे उतनी बार ये टाइट होगा। तो मैं उस हिसाब से मैं 13 इंच इसको खुला रखूंगी कट। तो ये 13 इंच में ड्रेस लूंगी। देखो ये मैं आपको माप के बताऊंगी 13 इंच पे। देखो ये मेरे कंप्लीट 13 इंच पे है और नीचे से ऐसे 13 इंच भी है, नीचे से भी 13 इंच है देखो। और लेंथ तो मेरे को कंप्लीट ही रखना है, जितना है उतना पूरा ही रखना है। और स्लीव मेरे को इसमें लंबी बनानी है, जितनी भी लंबी हो सके उतनी लंबी बनानी है। तो मैं सिर्फ हिप साइड के हिसाब से हमको ड्रेस की कटिंग कंप्लीट करनी है। देखो ये ये भी 13 इंच है और यहाँ भी 13 इंच। तो इसका मतलब जो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा करा था वो कंप्लीट है। मैं इधर से इसको कट कर देती हूँ पहले। देखो मैंने 13 इंच कंप्लीट निकाल दिया है और वो कपड़े को साइड में कर दिया है। ये देखो फिर मैं माप कर दिखा देती। देखो ये 13 इंच पे। देखो अभी इसको एक बार प्रेस घुमा देने का, हमको चारों पल्ले इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इस पन्ने वाले ड्रेस को कटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, पर ध्यान रख के करोगे तो कंप्लीट आएगा ही। डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा फिटिंग थोड़ी नॉर्मल ड्रेस से आप थोड़ी खुली रखना है इसको, क्योंकि इसमें देखो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता, ये ऐसे स्ट्रेचेबल नहीं होता है। और मैं दिखाती देखो ये जैसे कि हम अगर ये जैसे किनोर वाला भाग है, अगर हम ऐसे कटिंग करते तो देखो इसमें कपड़े में कितनी स्ट्रेचेबल आ जाती है और इसमें नहीं आती है। जैसे कि हमको ऐसे कटिंग करते तो ये देखो कितने हम स्ट्रेचेबल आ जाती है। तो थोड़ा बॉडी के हिसाब से कपड़ा ढल जाता है और फिटिंग अच्छी आती है। पर देखो अभी ये मेरे को बताती हूँ मैं आपको कटिंग करना। मैं आपको ऊपर का मार्किंग पहले बताती हूँ। पहले हमको ये साइड में ऊपर से किनोर निकाल देनी है। ये ऐसे के ऐसे 4 फोल्ड के अंदर ही रखना है। देखो ये बंद साइड है और ये 4 ओपन साइड है, तो ये 4 फोल्ड में है। तो मेरे को देखो मैंने बताया कि नॉर्मल जो ड्रेस होता है उससे मेरे को 1 इंच ये ज्यादा रखना है ऊपर से भी। ये जो हम जैसे इसमें मैं गले के मार्किंग करने वाली हूँ 3 इंच पे, ये 3 इंच ब्रॉड रखने वाली हूँ। तो ये मुड्ढे हो गए हमारा 4.5 इंच रखेंगे, 4.5 इंच, क्योंकि उस इसमें थोड़ा खिंचाव नहीं होता, मुड्ढा थोड़ा नीचा ही रखेंगे इसमें। जो हमारे जो स्लीव की जो ज्वाइंट करते हैं वो मुड्ढे वाला ये थोड़ा हम ब्रॉड रखने वाले हैं। नॉर्मल एक जो होता है वो ड्रेस उससे आप आधा इंच ज्यादा रखें दोनों तरफ से, तो इसलिए 1 इंच ज्यादा। ये हमारा 7 इंच पे रखेंगे। आर्मोल्स का जो निशान है वो 7 इंच पे रखेंगे। और ये तो देखो कंप्लीट मैंने माप के लिया था। मैंने कोई ऐसी गोलाई में कट नहीं किया, मैंने पूरा स्ट्रेट निकाल लिया है पहले। मैं कभी भी ऐसे कभी यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, ऐसे ऐसे कटिंग में कभी नहीं करती हूँ मैं बाद में, क्योंकि वैसे भी ये कपड़ा वेस्ट ही जाता है, जो हम कट करते हैं वो वेस्ट ही जाता है। तो मैं वैसे कटिंग नहीं करती हूँ। अभी देखो ये हम आर्मोल्स की गोलाई दे देंगे। मैंने बताया कि यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये मैंने 7 इंच पे रखा है। देखो ये नॉर्मल ड्रेस में मैं 6.5 इंच रखती हूँ और ये मैंने 7 इंच रखा है। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ। देखो ये मैंने कट कर दिया है। अभी मैं ये अपने जो ड्रेस के कट होते हैं, जो चाक होते हैं, उस पे निशान लगाती हूँ। तो मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ और एक कट लगा देने का यहाँ पे। आपको 14 इंच पसंद है तो 14 इंच पे लगाइए, जो लॉन्ग ड्रेस है तो थोड़ा नीचे कट अच्छा लगता है। ये मैंने निशान लगा दिया और अब हम इन दोनों भाग को अलग कर देते हैं। ये पीछे वाला भाग और ये आगे वाला भाग रखते हैं, क्योंकि इस आगे वाले भाग में निशान लगा है तो हमको आगे की जो आर्म होल्स की गोलाई निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको गोलाई निकालेंगे यहाँ से, ये लाइनिंग वाले से पूरा कंप्लीट ऐसे निकाल देंगे। मैं मेरी तरफ कर लेती हूँ उसको। देखो थोड़ा सा ऐसे यहाँ से लगाते हुए और ऐसे ये निकाले। देखो ये कंप्लीट हो गई हमारी आर्मोल्स की गोलाई। अभी मैं इसे अंदर गले के बताती हूँ गला कैसे कटिंग करना है।
ये 3 इंच पे मैंने गला लगाया और इसकी गले की गोल गला बना रही हूँ, इसलिए मैं ये 6 इंच पे ही लगाऊंगी। और ब्रॉडनेस इसकी मैं 3 नहीं लूंगी, 3 से थोड़ा कम लूंगी, 2.25 लूंगी, क्योंकि गोल गला होता है वो ब्रॉड हो जाता है, इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता। और इसको हम मिला देंगे और ये ऐसे शेप दे देंगे। मैंने एक वीडियो भी बना रही है गोल गले की शेप कैसे देते। अभी हम इसको कट कर देते हैं। ये हो गया हमारे आगे। देखो इसमें एक ये ध्यान रहे, देखो अब हमारे आगे वाले गले की तो हमको इतने की इतनी रखनी, आगे वाला भाग तो अगर ये आपको ब्रॉड रखता है तो आप इसको थोड़ा कट कर दे। फिर पीछे वाले भाग में मैं आपको बताऊंगी क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। ये हो गया हमारे, ये थोड़ा से ढाल देंगे। देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो इसकी गोलाई, ये हमारी हो गई आगे की बात। अब पीछे वाले भाग में क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें मैं पीछे डीप गला बनाने वाली नहीं हूँ, छोटा गला बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ से देखो 3.5 इंच खुला रखेंगे। इसकी देखो मैं ये जैसे हमने लिया था आर्मोल्स का 3 इंच लिखा है, आगे वाले गले की ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच रखी है, पर मैं पीछे वाले की ज्यादा रखनी, क्योंकि ये पीछे वाला थोड़ा खुला रखेंगे नहीं तो ये खिंचाव आता है, यहाँ से खिंचता है, अपने पीठ के ऊपर से खिंचता है। इसमें डीपनेस ज्यादा नहीं रखने वाली, मैं सिर्फ 4 इंच का ही गला बनाने वाली हूँ। अगर आपको डीपनेस गला बनाना है तो आप 2 इंच रखो और उसका 8 इंच, जैसे कि गला डीप उतारे तो आप यहाँ पे 4 इंच खुला गले ये मुद्दा रख सकते हो। पर मैं इसमें डीप गला नहीं बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो 3.5 पे लगाऊंगी तो ये हमारे देखो आगे वाले भाग का भी 3.5 पे ये कंप्लीट आएगा। देखो एक ये बात ध्यान रखने वाली है। देखो इसमें मैंने पीछे का गला, अगर आप डीप नहीं बना रहे हो, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप डीप गला नहीं बना रहे हो तो यहाँ से 3.5 इंच रखे तो आप 4 इंच का गला बना सकते हो। 4, 4.5, 5 इंच के गले में आप यहाँ पे इतना, क्योंकि ये पन्हे के वाला ड्रेस है तो इसमें थोड़ा भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो ये यहाँ से खिंचने लगता है। तो ये यहाँ से ब्रॉडनेस 3 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, और इसको मिला देंगे। बिल्कुल भी ड्रेस में खिंचाव नहीं आएगा और पहनने पे भी कंफर्टेबल रहेगा। तो अभी इसको हम कट कर देते हैं। देखो अभी ये कंप्लीट हो गया हमारे आगे पीछे के दोनों भाग। ये देखो अभी हमारे दोनों भाग देखो, ये ऊपर नीचे रखेंगे। देखो ये दोनों के मुद्दे इक्वल हो गए। देखो ज्वाइंट करते समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हमारी होगी। अब मैं बताती हूँ आपको स्लीव कटिंग करना। ये जो हमारा ड्रेस बचा, बाकी का कपड़ा बचा है, इसमें हम स्लीव कट करेंगे। तो ये देखो ये पट्टी है, ये पट्टी को हम अलग से निकाल देंगे और बाद में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो एक जैसा ड्रेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पाइपिंग बना के भी लगा सकते हो व्हाइट कलर की इस पे, और गले पे भी इसको लगा सकते हो। गले के आगे ऐसे स्ट्रेट इसको लगा सकते हैं। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको ये देखो लाइनिंग वाली हमारी स्लीव तैयार होगी स्ट्रेट लाइनिंग में। अब हम इसको थोड़ा प्रेस घुमा लेते हैं। और मैंने प्रेस कर दी है और ये स्लीव की लेंथ मेरी 19 इंच है। 17 इंच मेरे को तैयार चाहिए, 17 या 16 इंच की तैयार चाहिए। तो देखो इसकी जो मैंने ड्रेस लिया है वो उसकी ये जो है मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ से मैंने 13 इंच ली है, तो स्लीव कम से कम मेरी 11 इंच होनी चाहिए 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में मेरी ड्रेस 13 इंच था, तो ये 4 फोल्ड में है। ये कम से कम इसकी ये ब्रॉडनेस 11 इंच होनी चाहिए, तो हमारे स्लीव में कोई खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट गोलाई आ जाएगी। तो ये देखो मेरी 11 इंच कंप्लीट है। अभी देखो ये मेरे को स्लीव का जैसे कि कटिंग करते हैं तो यहाँ से हमको 3 इंच देखना है। 3 इंच पे निशान लगाए और यहाँ से हमको 2 इंच पे निशान लगाना है और इस दो को इसको मिला देने का। देखो
फिर से मैं बताती हूँ। ये तो हमारी हो गई स्लीव की लेंथ हो गई और ये ब्रॉडनेस हो गया, स्लीव कटिंग करने के लिए कपड़ा हो गया। तो यहाँ से हमको 3 इंच पे ये निशान लगाया है, यहाँ से हमको 3 इंच पे लगा और यहाँ से हमको 2 इंच पे, इस 3 को और इसको 2 को मिला देंगे और इसको कट कर देते हैं। ये हो गई और ये थोड़ा इसको हम स्लीव की शेप दे देते हैं यहाँ से। अब आगे की आर्म होल्स की गोलाई निकाल, तो ध्यान रख के देखो ये अलग अलग है, कभी ऐसा नहीं कि आगे एक ही स्लीव उठा के आप कर, एक भाग ऊपर का छोड़ा और एक नीचे का छोड़ दिया, बीच के 2 भाग पकड़ने हैं, उसको आर्म होल्स के ऐसे गोलाई दे देंगे। देखो अब ये आर्म होल्स की गोलाई देना मैंने 2-3 वीडियो में बता रखी है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये देखो इसके आर्म होल्स की गोलाई, फिर भी मैं आगे वीडियो बनाती रहूंगी। ये मेरे ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।